गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सद्गुरुवाणी। तो जानते हैं, सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि सद्गुरुदेव ने क्या कहा। सद्गुरुदेव ने कहा कि भगवान को पाने के लिए वैसे ही व्याकुल होना चाहिए जैसे समुद्र में या पानी में डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए व्याकुल होता है। सांस लेने के लिए व्याकुल होता है। तो सफलता पानी है, किसी भी तरह की सफलता हो, कोई भी सफलता हो, इवन चाहे सांसारिक उपलब्धि हो, तो उनमें भी सफल होने के लिए जो नामचीन सिंगर हुए, जैसे लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर जी और टाटा, बिरला, अंबानी या बिल गेट्स, या जो क्रिकेटर हुए, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, कपिल देव हो या कोई धोनी हो, और हर क्षेत्र, बिजनेस में, व्यापार में अगर टॉप पे पहुंचना, वो चाहे सांसारिक उपलब्धि हो चाहे आध्यात्मिक, उसमें आपको अपना 100% देना होता है। लगन, बेचैनी, जुनून, पागलपन। जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो संसार में हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र, फर्क इतना है कि संसार में जो सफलता मिलती है वो यहीं रह जाती है, उसमें सुख तो मिलता है, आनंद नहीं मिलता। उसमें सुख तो मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता। चिंता, असुरक्षा की भावना, इनसे आदमी को मुक्ति नहीं मिलती। इच्छाओं, कामनाओं से मुक्ति नहीं मिलती है। और जब तक इच्छाएं, कामनाएं रहेंगी तब तक बेचैनी रहेगी, व्याकुलता रहेगी, अशांति रहेगी, और ये सब रहेंगी तो बीमारियां रहेंगी, अभाव रहेंगे। वो चाहे कितना बड़ा क्रिकेटर हो जाए, चाहे कितना बड़ा सिंगर हो जाए, चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, चाहे कितना बड़ा नेता हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा
व्यापारी हो जाए, वो चाहे बिरला हो, टाटा हो, अंबानी, कोई भी हो, चिंता मुक्त नहीं हो सकते, निर्भय निश्चिंत नहीं हो सकते। लेकिन जो आध्यात्मिक उपलब्धि है, जो परमात्मा प्राप्त, परमात्मा की प्राप्ति, उसमें भी आपको अपना 100% देना है। सांसारिक उपलब्धियों को पाने के लिए भी आपको अपना 100% देना है। दिन रात एक करनी है, इसमें भी आपको दिन रात एक करना है, एकमात्र लक्ष्य बनाना है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि संसार में कितना भी बड़ा पद पालो, कितना भी बड़ा पद पालो, संसार में कितनी भी बड़ी स्थिति पालो संसार को लेकर, उसमें आप निर्भय निश्चिंत तो नहीं हो सकते, आनंद नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में आनंद है ही नहीं, संसार में आनंद है ही नहीं। चाहे जितनी यश कीर्ति मिल जाए, लाखों करोड़ों लोग आपके फैंस हो जाए, ऐसे उदाहरण है, फिल्मी दुनिया में देख लीजिए, क्रिकेट की दुनिया में देख लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जब वो सारी उपलब्धियां छूटने लगती, फीकी पड़ने लगती। उससे आपकी चिंताएं, फिक्र, असुरक्षा की भावना, शारीरिक कष्ट, वृत्तियों से आपको मुक्ति नहीं मिलती। कामनाएं, इच्छाएं बनी रहती हो, कामनाएं, इच्छाएं बनी रहेंगी, लोभ लालच बना रहेगा, किसी को बनाए रखने की कामना, मोह, आसक्ति बनी रहेगी, तो कष्ट तो स्वाभाविक, बेचैनी, अशांत पक्का है। सांसारिक कितनी भी बड़ी उपलब्धि पालो आप, लेकिन आपको आनंद नहीं मिल सकता। आनंद मतलब, आनंद और सुख में अंतर है, ये पहले भी चर्चा हुई, बातचीत हुई है। सुख आता जाता रहता है, सुख आता जाता है, बाह्य स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शरीर सुख महसूस कर रहा है, मन सुख आनंद महसूस कर रहा है, इच्छाएं, मन की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन आनंद, आनंद का बाहर की स्थितियों परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं। ये आंतरिक अवस्था होती है, आत्मा से जुड़े होने की स्थिति होती है, आत्मा से, परमात्मा से जुड़े होने की स्थिति, जिसमें फिर और कोई कामना, इच्छा नहीं रह जाती, लालसा नहीं रह जाती, न कुछ चीज़, कोई कुछ पाने की इच्छा रहती है, और न कुछ चले जाने का की चिंता, फिक्र या दुख रहता है। न शरीर, न शरीरी संबंधों से, न किसी चीज़ से कोई मोह आ सकती है। वैराग्य, आप सोचिए, कष्ट हमें तभी तक होता है जब तक उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, या कुछ डर भय होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, तभी तक बेचैनी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। और गिरधर गोपाल, उनको कौन छीन सकता है, कौन छीन सकता है? परमात्मा भी चाहे तो अपने को हमसे, आपसे अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि हम हैं तो वो है, क्योंकि उसी कारण हम हैं। वो नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, आधार ही नहीं। तो अगर अभी अपने होने का एहसास, तो वो तो है ना, और अगर होने का एहसास खत्म हो गया, तब तो फिर हम उसमें एक रूप हो गए, अद्वैत, अद्वैत।
तत्वमसि, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। परम अवस्था है, परमहंस की अवस्था है, परमहंस की अवस्था। तब तो फिर दूसरा कोई है ही नहीं। यही तो हमारा आत्म रूप है, यही तो हमारा असली रूप है। देखिए हम अपने को अलग मानते हैं कि भगवान को पाना है, भगवान अलग है, ये तो हम मानते हैं ना कि भगवान हमसे अलग है। और जैसा मानोगे वैसा होता है। जब हम अपने को भगवान से अलग मानते हैं, भगवान को अपने से अलग मानते हैं, तो भगवान साथ में होते हुए भी वो अलग प्रतीत होता है, उसके साथ में रहने की अनुभूति नहीं होती। और जैसे जैसे अभ्यास करते करते, साधना करते करते कि भगवान तो है, भगवान तो है, भगवान छोड़ ही नहीं सकता, भगवान छोड़ ही नहीं सकता। भगवान के बिना तो ना आंखें देख पाएंगे, ना कान सुन पाएंगे, ना मुख से कोई वाणी निकलेगी हम बोल पाएंगे, ना कुछ सोच पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना फिर पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना खाना पचेगा, ना खाना अंदर जाएगा, ना पचेगा, ना सांस आएगी जाएगी। जब तक ये सब हो रहा है तो भगवान है ना, तभी तो हो रहा है। और शरीर छूट जाएगा तब भी भगवान होगा, शरीर नहीं था तब भी भगवान था, भगवान तब भी था। माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में आने के पहले कहीं से तो आए थे ना हम, तभी तो आए, हम थे ना तभी तो आए। और शरीर छूटने के बाद भी हम होंगे, और हम हैं तो वो है, वो है तो हम हैं। अभी बूंद समुद्र से अलग है, लेकिन बूंद में है तो वही जल तत्व, जल तत्व है ना। गुड़ तो जल के है, समुद्र में भी जल है, बूंद में भी जल है, तत्व तो एक ही है। घड़े में भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है, घड़े में भी पानी, घड़े के बाहर भी पानी। घट घट घड़ा टूट जाता, पानी समुद्र में मिल जाता, लेकिन भौतिक घड़ा टूट जाता है, भौतिक जो टूट जाता है, भौतिक शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो लगा रहता है ना। सूक्ष्म शरीर तो होता है, कारण शरीर तो होता है, मन शरीर तो होता है, भाव शरीर तो होता है, 7 शरीर होते हैं, 7 शरीर होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, स्तर होते हैं शरीर के। जब पूरी तरह से जीव भाव समाप्त हो जाता है, जीवात्मा पूरी तरह से आत्मा से में एक रूप हो जाती है, तो वहाँ जीव रहते ही नहीं, आत्मा जीव, या आत्मा जीव भाव और आत्मा मिलकर जीवात्मा। और ये जितनी पूजा पाठ और साधनाएं और ये सब होती है, वो जीव भाव को छोड़ने की होती है। मैंपन, मैं मेरा अहम, ममता, चूँकि असंख्यों जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है, इसीलिए जन्म मरण हो रहा है। वो इतनी आसानी छूटता नहीं है, क्योंकि जितने समय से बर्तन नहीं साफ किया, मांजा नहीं, सैकड़ों जन्मों की मैल उस पर जीव भाव लगा हुआ, मैल जमा हुआ, उसको अभी जन्म में कुछ मांझ रहे हैं। सत्संग करना, भगवान का चिंतन मनन करना, ज्ञान को सुनना, चिंतन मन वचन कर्म धारण करने का अभ्यास करना, ये बर्तन को साफ करने या जीव भाव हटाने की प्रक्रिया अब जितनी तीव्र होगी, सघन होगी, निरंतर होगी, लगातार, उतनी जल्दी बर्तन साफ होगा, जीव भाव दूर होगा, जीव भाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, द्वैत समाप्त हो जाएगा, तो अद्वैत यानी कि हम तो उसके अंश है ही हैं, उसके अंश ही, बीच में पर्दा जो जीव भाव का पर्दा था, पर्दा खत्म हुआ, तो हम तो वो है ही हैं। अर्जुन ने कहा था ना, स्मृति लब्ध्वा
स्मृति लब्धोगे, हाँ मुझे याद आ गया, मुझे स्मरण आ गया। यानी उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो जितना अज्ञान था, मोह माया भ्रम थे, सब खत्म हो गया और युद्ध में रत हो गए भगवान की आज्ञा अनुसार। कोई दुविधा नहीं। पहले वो सोच रहे थे कि मुझे युद्ध करना है, मैं इनको मारूंगा, ये मेरे पितामह हैं, ये गुरु हैं, ये चाचा हैं, ये भाई है, ये है, वो है। जब ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने कहा कि कौन भाई, कौन पिता, कौन बेटा, कौन गुरु। मैं तो करता हूँ ही, मैं कुछ करता ही, मैं कुछ करता ही नहीं, सब प्रकृति में हो रहा है। गुण ही गुणों में बरत रहे, इंद्रियां अपने स्वभाव में बरत रहे, सब प्रकृति में हो रहा है। मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो दृष्टा हूं, परमात्मा का अंशात्मा हूं। परमात्मा कुछ करता नहीं, उसका अंशात्मा भी कुछ नहीं करती, और मैं तो आत्मा। तो फिर जब करता नहीं तो भोगता नहीं। तो बात हो रही थी कि 100% तो आपको पानी में डूबते समय जिस तरह से बेचैनी होती है कि किसी तरह से पानी ऊपर आ जाऊं, सांस ले लूं, तो वैसी ही बेचैनी, वैसी ही लगन जब भगवान को पाने की होगी, तभी भगवत प्राप्ति होगी। हम लोग कहते हैं अरे भगवान कहाँ मिलता है, किसको मिला। जब सांसारिक उपलब्धियां जो नष्ट होने वाली होती हैं, छूटने वाली होती हैं, जब वो उपलब्धियां, जब तक आप 100% अपना नहीं देंगे, आप में जुनून और पागलपन नहीं होगा, वो उपलब्धि नहीं मिलती है, तो भगवान कैसे मिल जाएगा आपको। हम तो चाहते हैं कि संसार का कुछ भी छोड़ना ना पड़े और भगवान भी मिल जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है। जब संसार पाने के लिए आदमी जो IAS PCS की तैयारी करते हैं, या जो बिजनेस को टॉप पे पहुंचाना चाहते हैं, या जो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जब वो अपना सारा ध्यान उसी तरफ लगाते हैं और पागल हो जाते हैं उसको पाने के लिए, उन्हें कुछ होश नहीं रहता। ऐसी बहुत सी, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की आप स्टोरी पढ़ें, चाहे सचिन तेंदुलकर की पढ़ें, चाहे धोनी की पढ़ें, चाहे अंबानी की पढ़ें, चाहे बिल गेट्स की पढ़ें, किसी की पढ़ें, साइंटिस्ट की पढ़ें, खो जाते थे अपने टारगेट में। न खाने पीने का होश रहता था, न कहीं आने जाने का होश रहता था। तो जब इन सांसारिक उपलब्धियों को पाने के लिए आदमी को सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, जो छोड़ देते हैं वही सफल होते हैं। जो नहीं, जो सब कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं वो कुछ नहीं पकड़ पाते, जो सब कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं वो कुछ नहीं पकड़ पाते। लेकिन जो जिनका एकमात्र लक्ष्य वही हो जाता है वो पा लेते। तो भगवत प्राप्ति तो सबसे ऊंचा पद है, इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है, इससे बड़ा कोई लक्ष्य ही नहीं है मनुष्य के जीवन में। भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्त होना, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। तो उसके लिए हम चाहते हैं हमें पूरा संसार भी मिल जाए, संसार के लोग भी खुश रहें और भगवान को भी खुश कर लें। तो ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा कहाँ हो सकता है। संसार तो संसार पर घसीटेगा।
अपनी तरफ घसीटेगा, पत्नी अपनी तो घसीटेगी, पति अपनी ओर घसीटेगा, लड़के बच्चे अपनी ओर घसीटेंगे। और पैसा पैदा कर रहे हैं तो आपके ग्राहक है वो आपके सब हिसाब से, जो भी है। पैसा पाना है तो आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करनी पड़ती है, धोखा भी देना पड़ता है। कोई निर्दोष होता है उसको लूटना भी पड़ता है, बेईमानी भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और अपने पत्नी पुत्र को उनको खुश करने के लिए उनको मनचाही इच्छाएं पूरी करने के लिए हम बहुतों को धोखा देते हैं, बहुतों का हक मारते हैं। मारते कि नहीं मारते हैं? मारते हैं। तो ये तो भगवान तो खुश नहीं होगा। भगवान तो जो सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी है, जो किसी का हक ना छीने, किसी का अधिकार ना छीने, किसी का साथ विश्वासघात न करे, चोरी न करे, दुख न दे, किसी निर्दोष को, मासूम को दुख न दे, कष्ट न दे, बेईमानी न करे, तभी तो भगवान खुश होगा। भगवान खाली आरती चंदन तिलक से थोड़ी खुश होता है। ये तो हम सोचते हैं, तो आप सोचते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? सोचे रहो आप। अगर भगवान राजी नहीं है तो आपके सोचने से क्या होता है? आप हमको चाहे जितना बड़ा भक्त माने, अब भगवान भक्त नहीं मानेगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? भक्ति का फल तो भगवान देगा, आप थोड़ी दोगे, हम थोड़ी आपको देंगे, दुनिया थोड़ी भक्ति का फल आप देगी। ज़्यादा ये हो जाएगा, बहुत बड़े पंडित जी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं भाई, रोज़ मंदिर जाते हैं, सुबह दोपहर शाम मंदिर जाते हैं, रामायण गीता पढ़ते हैं, चिंतन तलक लगाते हैं और मालाएं पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, खूब उपवास रखते हैं। क्या हो गया? पैर छुएंगे, आपका अहंकार और बढ़ाएंगे। जब सामने पड़ेंगे तो आपके पैर छुएंगे, आपका हाथ जोड़ेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ेगा, हमारा अहंकार बढ़ेगा। हम कहेंगे वाकई यार हम बहुत बड़े पंडित हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए। और भगवान आपको भक्त मानता नहीं। चंदन तिलक आरती इनका अपना महत्व है, वो अलग है महत्व उसका। भगवान को पाने न पाने या उनके खुशी और प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं। भगवान आपके आरती करने से न खुश होगा न नाराज होगा। आपके तिलक चंदन लगाने से भगवान न खुश होगा न नाराज होगा। सुबह सुबह रोज 4 बजे नहा लेने से और बिना नहाए चाय न पीने से या रोज गंगा में नहाने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना वो खुश होता है ना नाराज होता है। हाँ, वो एक स्वास्थ्य के लिहाज से बढ़िया है। एक मन पवित्र होने की कुछ स्थिति बन जाती है मन में, जब नहाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन में पवित्रता आती है। तो भगवान को पवित्र मन चाहिए। लेकिन क्या जितने लोग नहा लेते हैं उनके सबका मन पवित्र ही हो जाता है? तो मछलियां तो गंगा जी में ही रहती है, उनको मुक्त हो जाना चाहिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। बहुत से पशु पक्षी जो है तीर्थ स्थानों में हर समय रहते हैं, उनको जन्म मरण से मुक्त हो जाना चाहिए। फिर कह रहा हूँ उसका महत्व अलग है। मैं तीर्थों का महत्व नहीं घटाता, उसका महत्व बहुत महत्व। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मेरी बात को समझो आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ। वहाँ जाने से आपको सहायता मिलती है, भगवान के करीब जाने में सहायता मिलती है।
आसानी होती है। आपको माहौल मिलता है, वहाँ थोड़ा और गति थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन गति तो तब बढ़ेगी ना जब आप उधर जाना चाहते हो। भगवान पाने की इच्छा ही कहाँ है हमें? हम भगवान को पाना ही कहाँ चाहते हैं? सच पूछिए, मैं आपसे पूछता, अपने से ही पूछता, क्या भगवान को पाना चाहते हैं? सच बताइएगा, बिल्कुल सच बताइएगा, भगवान को पाना चाहते हैं क्या? भगवान को हम इसलिए पाना चाहते हैं कि हमें लगता है कि भगवान मिल जाएगा तो हमें किसी चीज़ का, हमारे पास खूब रुपया पैसा होगा, धन दौलत होगी, हमारा शरीर खूब स्वस्थ रहेगा, भगवान मिल जाएगा तो हम मरेंगे नहीं या खूब लंबी उम्र हो जाएगी। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, पत्नी पुत्र परिवार हमारे सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसी बात है ना? और अगर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, तो भगवान जब कोई कुछ लेता है तो आप दुखी क्यों होते हैं? जब भगवान इच्छानुसार आपकी कामना पूरी नहीं करता तो आप निराश क्यों होते हैं? आप हताश क्यों होते हैं? आपको तो भगवान ही चाहिए ना, भगवान तो है। पुत्र चला जाए, पत्नी चली जाए, माँ बाप चले जाए, भगवान तो है ना। फिर क्यों? क्या हनुमान जी के मंदिर में जाने से कामना पूरी नहीं हुई तो आप दुर्गा जी के मंदिर में जाने लगे? जब वहाँ से कामना पूरी नहीं, किसी ने कहा कि वहाँ चले जाओ तो वहाँ जाने को, किसी ने दरगाह में जाने के लिए कह दिया, किसी ने मज़ार में जाने के लिए कह दिया, वहाँ जाने लगे। और भगवान ने तो गीता पढ़ी है, आपने कहा, भगवान ने कहा मैं तो कड़कड़ में हूँ, हर समय हूँ, हर क्षण हूँ, हर घड़ी हूँ, हर पल हूँ। राम ही मैं, कृष्ण ही मैं ही शिव, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु। फिर आप क्यों सब जगह दौड़ते भागते हैं? भगवान को चाहते होते, भगवान को जानते होते तो भगवान ने तो ये भी कहा ना, मैं हर समय हूँ, कण कण में सब जगह हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर है ना भगवान। अपने अंदर ही हम भगवान को नहीं पहचानते। हमसे अधिक निकट भगवान हो ही नहीं सकता। अगर सबसे अधिक निकट कोई है हमारे तो वो हमारा भगवान है। इतना तो ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना पति है, ना कोई, जितना भगवान निकट है। इतना निकट है, इतना निकट है, इतना निकट है कि पल भर में उससे बात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, एक क्षण नहीं लगता। भरोसे की बात है, पहचानने की बात है, विश्वास करने की बात है। और जब वाकई आदमी को ज्ञान, सच्चा ज्ञान मिल जाता है भक्त, तो वो कहीं आता जाता नहीं, कहीं आता जाता। परहेज कहीं से नहीं होता उसको, न मंदिर से परहेज होता, ना तीर्थ स्थानों पर परहेज किसी को नहीं। लेकिन जो तीर्थ स्थानों में मंदिर मिलना, उसे बैठे बैठे मिल रहा है, वही मिल रहा है। वो पाखंड नहीं कर रहा, वो नाटक नहीं कर रहा है। मैं सच्चे भक्त की बात बता रहा हूँ, सच्चे भक्त की बात बता रहा हूँ। अब रैदास जी को गंगा जाने की जरूरत नहीं होती, गंगा नहाने की। मन चंगा कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती। अब उन्होंने सिद्ध किया, लोगों ने प्रश्न किया तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यहाँ दे, और सिद्ध हुआ, प्रमाण मिला उसका कि जहाँ वो बैठे वहीं गंगा है, और जब चाहे तब गंगा।
उससे संपर्क कर लो। देखिए हम तो सुनते समझते तो सब हैं, किस्से कहानियों के रूप में लेते हैं और हाँ, देखिए उसको ग्रहण नहीं करते, उसको आश्रय मिला, उससे कुछ ऐसा कुछ नहीं जो मन वचन कर्म में आ जाए। और ये सब संसार है, शरीर, पत्नी, पुत्र, परिवार, पर विश्वास, समय, ये सब संसार है। अगर भगवान को चाहते होते तो जब संसार छूटता है तो हमें दुख क्यों होता है? परिवारी जन कोई छूटता है, रुपया पैसा कोई छूटता है तो दुख क्यों होता है? और आता है तो उससे मोह क्यों हो जाता है? अहंकार घमंड क्यों आ जाता है? भाई जो हमारा अपना उससे समझ, तो भगवान जो हमारा पर, वही मैंने कहा, भगवान से प्यार है ही नहीं हम लोग को। प्यार तो एक ही से होता है, प्यार पूरी दुनिया से थोड़ी होता है। प्यार तो एक ही से होता है, प्रेम तो एक ही से होता है। बाकी सबके प्रति जो कर्तव्य होते हैं वो आदमी निभाता है, जो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है वो निभाता है। प्रेम तो एक ही से होगा, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम एक ही से। ऐसा थोड़ी होता संसार से ही प्रेम और परमात्मा से ही प्रेम। और प्रेम तो अगर कोई समझदार आदमी होगा तो प्रेम तो उसी पे करेगा जो हमेशा रहे, हर समय साथ में रहे, हर क्षण साथ में रहे, हर घड़ी साथ में रहे, कभी छूटे नहीं, कभी अलग ना हो, और जिसके साथ होने से कभी किसी चीज़ का अभाव ना महसूस हो। ऐसा तो परमात्मा ही, ऐसा तो भगवान है। तो उसको पाने के लिए लगन होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। और जिन्होंने पाया उनके अंदर जब वो बेचैनी आ गई, जैसे डूबते हुए प्राणी को सांस लेने के लिए होती है, एक छोटी सी कथा है, मैं 2-3 मिनट लेता हूँ। एक गुरु और शिष्य, तो बात हो रही थी तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव सफलता पाने का मूल मंत्र बताइए कि सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, मूल मंत्र क्या है। उनका ठीक है बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। शिष्य कहा ठीक गुरुदेव। एक दिन गुरु शिष्य दोनों सुबह सुबह प्रातःकाल गंगा जी में नहाने जा रहे थे। गुरु शिष्य दोनों पानी में उतरे नहाने के लिए। अचानक नहाते नहाते गुरुदेव ने शिष्य के सर पकड़ा और पानी के अंदर डुबो दिया, और उसके सर को यानी गले को मजबूती से पकड़ लिया पानी के अंदर और डूबे हुए। और शिष्य छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है गुरुदेव से छूटने के लिए, लेकिन अपने को छुड़ा नहीं पा रहा, बहुत हाथ पर। अंत में गुरुदेव ने छोड़ दिया उसको, निकला मार, बिल्कुल बदहवास, हालत खराब बिल्कुल जैसे। और वो गुरुदेव को फटी फटी आंखों देख रहा, क्या हुआ? गुरुजी कुछ अपराध हो गया, आपने तो मुझे मार ही डाला था, ऐसा क्यों किया? क्या क्यों, मैंने क्या किया? क्या गुरुदेव आपने तो पानी के अंदर डुबो दिया, मैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा, मैंने पूरी ताकत अपनी लगा दी, बस मुझे बस यही था कि मैं किसी तरह से मैं आपकी पकड़ से छूटूं और सांस ले पाऊं, किसी तरह। मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा, सिर्फ यही सोचा था कि मुझे कैसे भी सांस। गुरुदेव मुस्कुराने लगे कि यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जो तुमने प्रश्न किया था सफलता का मूल मंत्र, वो यही है।
ये मेरा जवाब है कि जो बेचैनी, जो पागलपन, जो जुनून था तुम्हारा पानी के अंदर, सांस लेने के लिए तुम छटपटा, बेचैनी महसूस कि किसी तरह से, बाकी कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं, सांस कैसे भी ले पाओ। जब यही बेचैनी तुम्हारे अंदर किसी लक्ष्य को पाने के लिए हो जाएगी तो तुम सफल हो जाओ। वही गुरुदेव ने यहाँ कहा, भगवान को पाने के लिए ऐसे व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए व्याकुल होता है। तो हम इसका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और गुरुदेव से आशीर्वाद चाहेंगे, भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि भगवान ऐसी बेचैनी दे दो, ऐसा जुनून और पागलपन दे दो कि हम आप पास एकमात्र लक्ष्य आपकी शरणागति, आपकी प्राप्ति, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार, दृढ़